अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और इसका जो बेसिक मकसद है वो ये एक्सपीरियंस डेवलप करना आप में छोटे छोटे एग्जांपल से, ताकि आप कल को कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स के रिलेटेड फ़्लो चार्ट भी डिज़ाइन कर सकें। यहाँ पे मैं जो अक्सर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि हर पर्सन के लिए ही हर प्रॉब्लम न्यू होती है, नहीं होती है। ठीक, वो उसके लिए न्यू प्रॉब्लम होती है। उसका जो एक्सपीरियंस काम आता है वो ये होता है कि उसने जो पिछले फ्लो चार्ट्स या प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसमें जो स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया, उसको किस तरीके से उसने सॉल्व किया था और किस तरह से रिज़ल्ट आया था, ये एक्सपीरियंस उसको मदद देता है आने वाले फ्लो चार्ट्स में। तो हमारे पास सिंपल एक फ़्लो चार्ट हमने डिज़ाइन करना है, जिसमें यूज़र से 5 वैल्यूज़ लेनी है और उन पांचों वैल्यूज़ में से हर एक वैल्यू का प्रिंट करना है स्टेटस के, क्या वो इवन नंबर है या फिर ओड नंबर। तो हमने 5 वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है, इसलिए हमने यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर लैंग्वेज का लूप, उसको इस्तेमाल करना है। लूप का मकसद क्या होता है कि जब आप कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करना चाह रहे हों, तो आप उसके लिए जो स्ट्रक्चर लेते हैं वो क्या कहलाता है, लूप। लेकिन यहाँ पे लूप का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उसको फ़्लो चार्ट में से समझाया गया है कि वो कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि एक तो हमने लूप के लिए वेरिएबल लेना होगा, वो वेरिएबल के थ्रू काम करता है। वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक तस्बीह होती है और हम दाने, उसके तस्बीह के दाने गिने होते हैं, 100 होते हैं या 101 होते हैं, जो भी आप रखना चाहें, और हम अपना काम करते जाते हैं और एक दाना गिराते जाते हैं, जिससे जब तस्बीह कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने इतनी मरतबा ये लफ्ज़ या कोई भी स्टेटमेंट पढ़ ली है। तो बिल्कुल वैसे लूप बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हम अदाद को इस्तेमाल करते हैं, हम एक गिनती मुकर्रर करते हैं, जितनी मरतबा हमने उसको पढ़ना था या रीड करना था या काम को परफॉर्म करना था, हम वहाँ तक चलते जाते हैं, और जब वो तस्बीह या लूप ख़त्म हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमने इतनी मरतबा इस काम को कर लिया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, एक मेथड, जिसमें अगर हम कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो है लूप का। ठीक है, इसमें मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल और काउंट इज़ इक्वल 0। मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या रखा है, काउंट, और उसमें वैल्यू क्या रखवाई है, 0। अब क्या है जी, इनपुट नंबर एन ओ डॉट, जो नंबर के वर्ड को शो करेगा, एन। एन जो है इसमें वेरिएबल है, इनपुट नंबर एन, यानी कि एक नंबर एंटर करो एन के अंदर। ये हमारी इनपुट स्टेटमेंट। इसके बाद क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ काउंट बाय 1, कि आप इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं काउंट वेरिएबल को बाय 1 से, यानी कि वो 0 था तो 1 हो जाए। ठीक है, ये हमारे वो तस्बीह के दाने हैं जो मैं भी आपको समझाता हूँ। आगे है जी, रैम इज़ इक्वल एन मोड 2, क्योंकि ये प्रोसेसिंग सिंबल है तो इसमें रेक्टेंगल ही लिया गया है। ऊपर भी इंक्रीज प्रोसेसिंग था तो रेक्टेंगल, लेकिन जो इनपुट स्टेटमेंट थी वो इनपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड थी, इस वजह से वहाँ पैरेललोग्राम इस्तेमाल किया गया। रैम यहाँ पे जो वर्ड है वो वेरिएबल है जो शो कर रहा है रिमाइंडर को। रिमाइंडर कैसे लिया जाता है, उसके लिए हम एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, मोड, जो मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा भी इसका हवाला दे देता हूँ। एन मोड 2, यानी कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है एन के अंदर, वो सेव है, उसको डिवाइड करना है 2 से, और डिवीजन के बाद जो आंसर है वो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें एग्जांपल में कि हमारे पास ऑपरेटर हैं जी, प्लस, माइनस और डिवीजन। हमारा जो मोड ऑपरेटर है वो इनसे ज़रा चेंज है, मुख्तलिफ है। उसको इन सिंबल्स की मदद से नहीं, बल्कि वर्ड MOD से शो किया जाता है, एन मोड 2। तो अब होगा क्या कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
यूज़र ने 10 एंटर किया, यूज़र का नंबर जो है वो 10 है और वो n के अंदर सेव है। तो अब हम n mod 2 यानी कि 2 को n के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे किया हुआ है। और ऊपर आंसर आ रहा है 5। ये 5 को शो नहीं करेगा, बल्कि ये जो रिमेनिंग वैल्यू है 2 5 10 और रिमेनिंग के बचा 0 उसको शो करेगा, ठीक है, रिमाइंडर, इसलिए इसका नाम भी उससे मिलता जुलता रखा है। इसी तरीके से एग्जांपल है, अगर यूज़र ने 7 या इससे रिलेटेड कोई भी नंबर एंटर किया है तो 2 को उससे डिवाइड करेंगे, जैसे 2 3 6 और रिमेनिंग क्या बचे हमारे पास 1, ठीक है। तो ये ऊपर जो इसको शायद क्वेश्चन बोलते हैं उसको शो नहीं करता, बल्कि ये रिमेनिंग वैल्यू को शो करता है, ठीक है। तो रैम इज़ इक्वल n mod 2 यानी कि जो भी नंबर एंटर किया गया है यूज़र की तरफ से 2 से उसको डिवाइड किया जाएगा और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी मोड के ज़रिए वो स्टोर हो जाएगी रैम यानी कि रिमाइंडर वेरिएबल में, ठीक है। जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा जो n के अंदर होगा उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो REM वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि रैम इज़ इक्वल 0, कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर रिमाइंडर या REM रैम इज़ 0, अगर वो 0 है तो ट्रू होने की केस में क्या निकलेगा प्रिंट होकर, प्रिंट n इज़ इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो ओड है। क्योंकि मैथमेटिकली दो ही तरह की वैल्यूज़ उनके अकॉर्डिंग टू कैटेगरी पाई जाती है, एक होती है इवन और एक है ओड। तो 2 से डिवाइड करने से अगर उसकी रिमेनिंग वैल्यू 0 है तो वो इवन है, और अदरवाइज़ सिंपल 1 ही बचता है तो वो क्या होगी, ओड। प्रिंट n इज़ ओड। अब क्या हो रहा है, अब दोबारा काउंट इज़ 5। तो अगर काउंट 5 है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, नहीं तो ये दोबारा 9 की सूरत में ऊपर जाएगा और दोबारा कहाँ पे जाएगा, इनपुट नंबर n यानी कि यूज़र से नंबर मांगेगा। अब मैं इस प्रोग्राम की आपको वर्किंग समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा एक लूप इस्तेमाल किया जाएगा जो शुरू हो रहा है 0 से और जाएगा कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। लूप की स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं करनी, वो ज़रा चेंज होती है और उसमें कंडीशंस होती हैं लूप की, लेकिन हम अभी उसमें नहीं पढ़ रहे। सिंपल हमने लूप का एक हिंट दिया है कि लूप काम कैसे करता है। वैसे तो जो आपका लेवल है वहाँ पर लूप की 3 किस्में हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबका काम एक ही होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लूप के एंडिंग तक यानी कि जो 5 है यहाँ तक, इसमें जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं ये बार बार रिपीट होंगी। तो हमारा जो लूप शुरू हो रहा है काउंट 0 से, उसके बाद जो इनपुट स्टेटमेंट से लेकर और इस प्रिंट n इज़ इवन या प्रिंट n इज़ ओड, ये सारी स्टेटमेंट बार बार रिपीट होंगी इस लूप की बॉडी के अंदर। तो हमने इनपुट नंबर n, हमने एक नंबर एंटर किया जी 10, फिर क्या हुआ, इंक्रीज काउंट बाय 1। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है 1, ठीक है, पहले 0 थी अब हो गई है 1। जैसे हम वैल्यू एंटर करेंगे फ़ौरन ही क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू में एक इंक्रीज़ होगा 0 + 1 तो 1। फिर उसकी रिमेनिंग वैल्यू n mod 2 की रिमेनिंग वैल्यू स्टोर हो जाएगी रैम के अंदर। रैम का और काउंट का आपस में कोई लिंक नहीं है। काउंट सिर्फ वही तस्बीह के दाने की तरह गिनेगा, 5 मरतबा जब काम हो जाएगा तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा, ठीक। 5 mod 2 इसका आंसर आया 0, तो रैम इज़ 0, यस रैम इज़ 0, देन प्रिंट क्या होगा, n इज़ इवन नंबर। अब उसके बाद वो नीचे आएगा, काउंट इज़ 5, क्या काउंट की तादाद 1 है, सॉरी 5 है, नहीं जी काउंट की तादाद 1 है, तो ये 9 की सूरत में दोबारा यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा और यूज़र से दोबारा एक वैल्यू मांगेगा, इनपुट नंबर n। यूज़र ने दोबारा से वैल्यू एंटर की 5, ठीक है। अब क्या होगा, इंक्रीज़ काउंट बाय 1। पहले काउंट के अंदर वैल्यू क्या थी 1, अब एक और जमा होने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब दोबारा रैम n mod 2
रिमेनिंग वेरिएबल के अंदर n mod 2, मैंने वैल्यू एंटर की थी n के अंदर 5 mod 2 का आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब रैम इज़ ज़ीरो, क्या रैम ज़ीरो है? नहीं, रैम ज़ीरो नहीं है, तो नो के केस में क्या प्रिंट होगा? प्रिंट n इज़ ओड। ठीक है, और इसके बाद दोबारा से हमारा जो मेथड है वो जुड़ता है काउंट इज़ 5। तो क्या काउंट की वैल्यू 5 है? नहीं जी, काउंट की वैल्यू तो अभी 2 है। ये दोबारा 9 से होता हुआ ऊपर जाएगा और यूज़र से एक और वैल्यू मांगेगा, इनपुट n। ठीक है, हाँ जी, तो काउंट इज़ 5 नहीं है। इस तरीके से ये दोबारा ऊपर जाएगा और यूज़र से दोबारा एक वैल्यू मांगेगा। यूज़र अपनी तीसरी वैल्यू एंटर करेगा, वही पैटर्न, इंक्रीज काउंट बाय 1। काउंट की वैल्यू 1 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि पहले 2 थी, अब 3 हो जाएगी। रैम वही प्रोसीजर दोबारा होगा, वो उसका मोड निकालेगा। अगर मोड 0 आया, रिमेनिंग वैल्यू 0, तो वो इवन नंबर, अदरवाइज़ वो ओड नंबर। फिर लास्ट प्रोसीजर काउंट इज़ 5। नहीं जी, काउंट 5 नहीं है, वो 3 है, दोबारा ऊपर जाएगा। इनपुट नंबर n, वो यूज़र से चौथी वैल्यू मांगेगा, इंक्रीज काउंट बाय 1। काउंट का जो वेरिएबल था लूप वेरिएबल, उसमें एक और वैल्यू इंक्रीज़ होगी, वो 4 हो जाएगा। फिर उसी को मोड के साथ प्रोसीजर किया जाएगा। अगर रिमेनिंग वैल्यू 0 तो वो इवन, अदरवाइज़ वो ओड। इवन हो तब भी वो डायरेक्ट जाके जुड़ेगा काउंट इज़ 5 के साथ, और अगर ओड हो तब भी वो जुड़ेगा काउंट इज़ 5 के साथ। अब काउंट की वैल्यू 4 है, 5 नहीं है, वो दोबारा ऊपर जाएगा। अगेन ये स्ट्रक्चर ऊपर जाके इनपुट नंबर n से मिलेगा। अब यूज़र अपनी 5th वैल्यू एंटर करेगा, इंक्रीज़ काउंट बाय 1। अब काउंट की वैल्यू एक और दर्जे इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 से वो 5 हो गई। अब हमारी तस्बीह तकरीबन एक किस्म की कंप्लीट होगी, हमारे जो काउंटर वेरिएबल था वो कंप्लीट हो गया। अब हम n mod 2 उसी वैल्यू को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमेनिंग वैल्यू 0 है तो वो इवन, अदरवाइज़ वो ओड। अब नीचे क्योंकि हमारी काउंट इज़ 5, ठीक है, क्या काउंट की वैल्यू 5 है? जी हाँ, काउंट की वैल्यू 5 है। अब ये नो का सीन नहीं है बल्कि येस का, और येस के सीन में क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। जब हमने काउंट वेरिएबल इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू 0 थी, हम यूज़र से वैल्यू ले लेते गए और साथ साथ अपने काउंट वेरिएबल में अपने एक ख़ास बॉक्स में एक दाना डालते गए। ठीक, जब दाने हमारे 5 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, कंप्लीट हो गए, हमारे दाने हमारे पास कंप्लीट हो गए, हमने उस तस्बीह को छोड़ दिया। ठीक है, और उस के दरमियान जो भी हम स्टेटमेंट्स थी हमारे पास, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, वो सारी की सारी रिपीट होती रही। जिस तरह आप एक दाना डालते हैं तो उससे पहले अपना एक प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, एक वर्ड होता है या आयत होती है या कोई भी इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उस एक दाना डालने से पहले अपना वो काम, अपना वर्ड, वो आयत कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल वैसे हमने भी काउंट की एक दाना उसमें डाला, इंक्रीज़ काउंट बाय 1। अब दोबारा डालने से पहले, उसमें वैल्यू इंक्रीज़ करने से पहले हमने अपने तमाम तर प्रोसीजर को रिपीट किया, और इस तरह करते करते हमारी जो तस्बीह थी जो 5 तक जानी थी वो कंप्लीट हो गई और हमारा प्रोसीजर वाइंड अप हो गया। हमारे जितने भी वैल्यूज़ होंगे यूज़र से, वो या तो इवन होंगे या फिर ओड होंगे। इससे मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा मैंने चेंज करके बनाया बुक से, आप देख लीजिएगा, पेज नंबर शायद 14 के ऊपर है, तो उससे कैरी कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।